हमारे महान प्रभु यीशु के नाम में आशीष मिले। जबकि आजकल हम विशेष बातों को सीख रहे हैं, आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 20 पद। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। जी मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और हमारा हृदय जो है वो प्रभु में आनंदित है। हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं, परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं, हम हैरान होते हैं उस मोहब्बत को देख के, उन खूबसूरत कामों को देख के जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं। उसने हमारे आंसू को पोंछ दिया, हमारे दुखों को हमसे दूर किया है, हमको आनंद से और छुटकारे से और उत्साह से उसने हमको भरा है। लेकिन मेरे प्रिय, सवाल ये है कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? परमेश्वर को मूसा जैसे लोग अच्छे लगते हैं, मूसा जैसे लोग अच्छे लगते हैं जो कि परमेश्वर के वचन को सुन करके आज्ञाकारी होते हैं और उसको कार्य में लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मूसा ने इस अनुभव को लिया और वो बड़ा खुश हुआ और कहने का वाह परमेश्वर आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं और एक दिन मैं मिस्र जरूर से जाऊंगा और एक दिन मैं जरूर से जा करके आपके लोगों को छुड़ा करके लेकर के आऊंगा। और मूसा पे इस बात के साथ में वो रुका रहा और वो रुका रहा और वो रुका रहा। ऐसा नहीं हुआ कि मूसा इस अनुभव को लेकर के जाता है, अपने सारे लोगों को बताता है कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और मुझसे ऐसी ऐसी बातें की और बड़ी सी उसने पार्टी की और वो बड़ा खुश हुआ इन बातों को लेकर के। और फिर कुछ दिनों के बाद में मूसा इन चीजों को भूल जाता है। पर मेरे प्रिय, मैं बहुत उत्साहित हुआ जब मैंने इस बात को पढ़ा और मैंने देखा कि यस, मूसा परमेश्वर की बातों को सुन करके सिर्फ उत्साहित नहीं है, सिर्फ खुश नहीं है, सिर्फ उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, पर हम देखते हैं कि मूसा ओबीडिएंट होने पाया, वो आज्ञाकारी होने पाया और मूसा ने अपना सब कुछ पैक किया। और पैक करके हम देखते हैं कि मूसा जो है उस कार्य को कर रहे हैं जो परमेश्वर उससे चाहते थे कि वो करने पाए, जो परमेश्वर उससे चाहते थे कि उस कार्य को करने पाए। परमेश्वर को मूसा जैसे लोग अच्छे लगते हैं जो कि आज्ञाकारी होते हैं, जो कि परमेश्वर की सुनते हैं, जो कि परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मेरे प्रिय, जब पीछे मुड़ के देखते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर के उन बड़े कार्यों को जो कि उसने हमारे जीवन में किए थे, उन बड़े आश्चर्य कर्मों को जो कि उसने हमारे जीवन में किए, हैरान करने वाली बातें जो उसने हमारे जीवन में की। हमारे आंसुओं को उसने पोंछ करके खुशी में बदल दिया, उसने हमारे दुखों को दूर करके हमारे हृदय को आनंद से भर दिया। हम उछले हैं, हम कूदे हैं, हमने आनंद को मनाया है परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देख करके। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम आज्ञाकारी हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जो कुछ परमेश्वर हमसे चाहते हैं, क्या हम वो कर रहे हैं या हम सिर्फ उन्हीं कार्यों में खुश हैं जो प्रभु हमारे जीवन में करते हैं, सिर्फ उन्हीं आशीषों में हम खुश हैं जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं? क्या हम आज्ञाकारी हैं? क्या हमको मालूम है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और क्या हम उन कार्यों को कर रहे हैं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं? कई बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम वचनों को सुनते हैं, हम चर्च में जाते हैं, वीडियोस में सुनते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को और हमको अच्छा लगता है और हम कहते हैं हाँ ठीक है, एक दिन हम इन कार्यों को पूरा करेंगे, एक दिन हम इन चीजों को पूरा करेंगे। मेरे प्रिय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आज कहाँ पे खड़े हुए? आप आज कहाँ पे खड़े? जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आज आप कहाँ पे खड़े हुए? 2 साल हो गए आपको प्रभु के साथ में चलते हुए, 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो कि क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया? क्या आपका आत्मिक जीवन जो है वो उन्नति को प्राप्त कर रहा है, या आप आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं जहां पे आप 20 साल पहले खड़े थे, या आप वहीं पे खड़े हुए हैं जहां पे 10 साल पहले खड़े हुए थे? कोई और अनुभव नहीं है, कुछ और आपके जीवन में नहीं होने पाया। जो कुछ प्रभु ने आपसे कहा था, आपने बातों को सुना और वो बातें वहीं पे वेट कर रही हैं। आज आप कहाँ पे खड़े हुए? आज आप कहाँ पे खड़े हुए? सिर्फ वचन को पढ़ते, प्रार्थना करते और आप आनंद से भर जाते हैं, या आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने के लिए ईगर होते हैं, जल्दी से, फुर्ती से आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान लेते, जो कुछ परमेश्वर आपसे कह रहे हैं आप उन चीजों को कर लेते हैं। परमेश्वर तो हमारे जीवन में बड़े कामों को करते और हमारे जीवन को आनंद से भर देते, पर क्या हमारा जीवन, क्या हमारी बातें, क्या हमारी चीजें परमेश्वर को आनंद से भर रही है? जब परमेश्वर हमको देखते हैं तो क्या वो हम कैसे देखते हैं? मेरा आज्ञाकारी पुत्र,
मेरा आज्ञाकारी पुत्र। क्या परमेश्वर आपको इस प्रकार से देखते हैं? हम परमेश्वर के वचन में एक पद को देखेंगे, लूका उसका 11वां अध्याय और उसके 28वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसने कहा, जी हाँ, परंतु धन्य वे जी, प्रभु हैं यीशु मसीह ने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का जो वचन परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हैं। धन्य कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुनते और और मानते हैं, उनको अपने जीवन में लगाते हैं। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रिय। पिछले 40 साल मूसा के जीवन में कोई विशेष काम नहीं हुआ, कोई बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं ले पाई, पर 40 साल की प्रार्थना के बाद में हम देखते जब परमेश्वर मूसा को दर्शन देते, मूसा फौरन उस कार्य को करने में लग जाता है। अपनी पत्नी, अपने लड़कों को लेकर के मूसा सवार होते हैं और वापस मिस्र की ओर वो रवाना हो जाता है। जल्दी से, फुर्ती से आप परमेश्वर के वचन को उठा के देखिए और आप पाएंगे परमेश्वर के लोगों के अंदर एक खूबी थी, और वो ये कि वो फुर्ती से कार्य को करते रहे। Early the next morning, जल्दी से अगली सुबह उठ करके फौरन से वो उन कामों को करते थे, फुर्ती से उन कामों को करते थे जो परमेश्वर उनको आज्ञा देता था, मेरे प्रिय, मैं अक्सर हैरान होता हूँ इस बात को सोच करके कि स्वर्ग जाने का सपना तो हम में से ढेर सारे लोग देख रहे होते हैं, पर कई बार हम दिन में 10 मिनट नहीं निकाल पाते कि हम परमेश्वर के संदेश को सुनने पाए। जो डेली डिवोशनल्स डेली आते हैं, हर रोज आते हैं, जो यूट्यूब के ऊपर हम लोग के मैसेजेस डेली आते हैं, कई बार हम 10 मिनट दिन में नहीं निकाल पाते कि हम उन संदेश को सुन ले और ये जानने पाए कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। और हम ढेर सारे सपने देख रहे होते, एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे और ऐसा होगा और ऐसा होगा। कई बार मैं हैरान होता हूँ इन चीजों को सोच करके कि लोगों के अंदर इतना उत्साह नहीं है कि वो जानने पाए प्रभु आज आप हमसे क्या कहना चाहते, आज आप हमसे क्या कहना चाहते। परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रिय, जल्दी से, फुर्ती से हमको उन कामों को कर लेना है। आप सिर्फ इन्हीं बातों में आनंदित मत हो कि प्रभु ने मेरे लिए ये किया, मेरे लिए ऐसा किया, मेरे लिए ऐसा किया। परमेश्वर के वचन के अधीनता में आ जाए, आज्ञाकारिता में आ जाए। क्या आप आज्ञाकारी हैं? क्या आप उस कार्य को कर रहे हैं जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं? क्या एक खूबसूरत बात है। परमेश्वर के पास में मूसा जैसे लोग हैं, परमेश्वर के पास में अब्राहम जैसे लोग हैं, दाऊद और डैनियल जैसे लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए फुर्ती करते हैं और जल्दी से उन कामों को करते हुए होने पाए कि इस वचन की बात में आप भी परमेश्वर के आज्ञाकारी होने पाए। जो भी आज्ञा आपने सुनी है, जो भी आज्ञा परमेश्वर ने आपको बताई है, जो भी आज्ञा परमेश्वर के वचन में लिखी है, आप उसको करने में फुर्ती करें, आप उसको करने में फुर्ती करें। ढेर सारा अनुभव तो हमको परमेश्वर के साथ में होता है, पर कुछ दिनों के बाद में ये आनंद जो होता है ये ठंडा हो जाता है और फिर हम नीम गर्म होने लगते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद में हमें कुछ बातें अच्छी नहीं लगती और डलनेस आने लगती है। मेरे होने पाए कि आप उत्साहित रहें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में आप पूरा करने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम सच में आपके वचन पर विश्वास करने वाले लोग होने पाए, आपकी आज्ञाओं पर, आपकी बातों पर भरोसा करने वाले होने पाए, ताकि हमारी भाषा, हमारे कार्य भी उसी के अनुसार हो सके। हम देरी ना करें, परंतु फुर्ती करने पाए आपकी इच्छा को पूरा करने में, आज्ञाकारी होने में, आप पर भरोसा रखने में, सही बात को बोलने में, सही नजरिए को रखने में। प्रभु हम देरी ना लगाएं, हम ढीले ना हो प्रभु, हम लापरवाह ना हो, हम चौकसी करने पाए और जल्दी से प्रभु हम आपकी पहचान में, उस भरोसे में, उस विश्वास में, उस आज्ञाकारिता में खड़े होने पाए। आप सदा सहायता करने वाले परमेश्वर हैं, कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। हम सब लोगों के हमारे प्रियो की प्रभु आप सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।